मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। आज हम भाग 4 के बारे में देखते हैं। ये आंदोलन विभिन्न स्वरूपों में हुआ, जैसे शहरों में आंदोलन, किसान में आंदोलन, आदिवासी किसान बागानों में स्वराज। यानी हम जानते हैं शहरों में आंदोलन किस प्रकार से हुआ। शहरों में आंदोलन का शुभारंभ नगरीय मध्यम वर्ग की भागीदारी के साथ हुआ था। नगरों में हजारों विद्यार्थी ने अपने स्कूल कॉलेज त्याग दिए थे। प्रधानाचार्यों और शिक्षकों ने त्याग पत्र दे दिए थे। वकीलों ने मुकदमे लड़ने छोड़ दिए थे। मद्रास को छोड़कर सभी प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार भी कर दिया गया था, जिसमें अध्यक्ष सर जॉन साइमन ने इस कमीशन को भारत संविधान सिस्टम से कार्य मूल्यांकन करने के जरूरी बदलाव सुझाव देने पड़े। जिसमें बात करते हैं कि इसमें कहा गया, अभी हम बात किए हैं साइमन कमीशन की। 1928 में भारत आया था, जिसमें उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के विरोधी नारे से किया गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग आदि सभी दलों ने इसके विरोधी क्या कर रहे थे, प्रदर्शन में भाग लिया। लेकिन इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 को भारत के लिए डोमिनिस्टर सिस्टम की गोलमोल घोषणा कर दी थी। अभी बात की है, गोलमोल घोषणा कर दी थी, जिसमें इस कमीशन में केवल अंग्रेज सदस्य ही थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसमें डिमिनियन स्टेट की गोलमोल सम्मेलन का नेता भी दे दिया था। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। यानी फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था, जिसमें गांधी जी अनुभव किए कि आंदोलन का स्वरूप कैसा होता है, हिंसक बनता जा रहा और सत्याग्रही प्रशिक्षित कांग्रेस को कुछ नेतागण का आंदोलन के थक चुके थे। जिसमें 1919 में देखा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुरूप गठित किया जाएगा, जिसमें प्रांतीय परिषदों का चुनाव होगा। जिसमें कांग्रेस के कुछ नेता भी जन आंदोलन से थक गए थे, उसमें राज्यों को काउंसिल चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। अब बात करते हैं दांडी मार्च आंदोलन के बारे में। दांडी मार्च को आंदोलन यानी नमक आंदोलन भी कहा जाता है, जिसमें बात करते हैं 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन ने अपने पत्र के माध्यम से 11 मांगे पूरी करने का आग्रह किया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर समाप्त करने की थी। नमक का प्रयोग भोजन में सभी निर्धन और धनवान करते हैं, इसीलिए गांधी जी ने मांग की कि नमक पर कर तथा उत्पादन से सरकार नियंत्रण हटा दिया जाएगा, क्योंकि यह ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू था। अब बात करते हैं दांडी मार्च नमक आंदोलन की, जिसमें गांधी जी ने 12 मार्च 1929 को शुरू किया था। उसके साथ देखा गया 78 अनुयायी भी शामिल थे। उन्होंने 24 दिनों तक चलकर साबरमती से दांडी तक 2040 मील की दूरी तय की, जिसमें 6 अप्रैल को 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू करके कानून का उल्लंघन किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में इसे दांडी मार्च के नाम से स्मरणीय बनाया गया है। अब हम गोलमेज सम्मेलन के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी ने आंदोलन को बंद करने का फैसला किया और 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौता किया, जिसमें गांधी इरविन समझौता। गांधी जी ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा, जिसमें सहमति व्यक्त की। जब सम्मेलन टूट गया तो महात्मा गांधी निराश होकर भारत लौट आए और सविनय अवज्ञा आंदोलन को और फिर से शुरू किया। ये लगभग 1 वर्ष तक किया। यह लगभग क्या हुआ, 1934 तक इसने अपनी गति खो दी और धीमी पड़ गई। अब बात करते हैं आंदोलन के बारे में। लोगों का मत, यानी अपने हक के लिए लोग क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, और लोगों का अपना अपना मत था कि किसान वर्ग का मत क्या था, व्यवसायी महिलाएं अपना अधिकार के लिए कर रहे थे, मुसलमान की भागीदारी, दलितों की भागीदारी था। अब आया राष्ट्रवाद की भावना, यानी देश के लिए, सबके लिए प्रेम आया। तस्वीरों में राष्ट्र देखने को मिला, लोक गाथाएं लोग गा रहे थे, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति, इतिहास की पुनरावृत्ति के प्रति देखने को मिला था। 1870 के दशक उन्होंने वंदे मातरम को मातृभूमि के भजन के रूप में लिखा।
बाद में इसे उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान व्यापक रूप से गाया गया था।